इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुन 26 नवंबर को इस मुकाम पर जमा हुए। उसी शाम हुकूमत की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद यहाँ जमा क्राउड मुंतशिर हो गया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि उस ऑपरेशन के बाद पीटीआई और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं। पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस मुजाहिरे में अपने कारकुनों के गोली लगने से जख्मी और हलाक होने से मुतालिक मुख्तलिफ नंबर शेयर किए हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि यहाँ सिरे से कोई गोली ही नहीं चली। तो समझते हैं कि हलाकतों के हवाले से ये क्लेम्स आखिर क्या हैं। पॉली क्लिनिक की इंतजामिया ने बुध के रोज बयान जारी करते हुए अपने हॉस्पिटल में किसी भी ऐसे फर्द की लाश लाए जाने की तरदीद की थी जिसकी हलाकत मुबैना तौर पर मुजाहिरीन के खिलाफ होने वाले इस ऑपरेशन के दौरान हुई। ताहम बीबीसी के पास मौजूद हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 नवंबर की रात पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल में कम से कम 3 अफराद की लाशें मौजूद थी जिनकी हलाकत गोलियां लगने से हुई थी, और इनमें से भी 2 की हलाकत हॉस्पिटल में ही हुई थी। पिम्स इंतजामिया की जानिब से रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई है। ताहम बीबीसी की अब तक की मालूमात के मुताबिक पिम्स में भी 26 नवंबर की शाम कम से कम 2 डेड बॉडीज लाई गई जिनका ताल्लुक शांगला और मर्दान से था, और इनके वर्सा अपनी मैयतें वापस ले जा चुके हैं। एहतजाज खत्म होने के बाद जख्मियों और हलाकतों के हवाले से इन क्लेम्स के बारे में मजीद जानने के लिए बीबीसी ने इस्लामाबाद के 2 सरकारी अस्पतालों का रुख किया। डी चौक के करीब तरीन ये पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है। बीबीसी ने इस हॉस्पिटल के रजिस्टर्स में उन जख्मियों का रिकॉर्ड देखा जिन्हें इस ऑपरेशन के दौरान गन शॉट वुंड्स के साथ यहाँ लाया गया। इनकी तादाद 28 थी, और यहाँ कई डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने यह तस्दीक की है कि इन सबको इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज या खुद पीटीआई के वर्कर्स भी सर्जरी के फौरन बाद हॉस्पिटल से ले गए। यहाँ मौजूद कई डॉक्टर्स ने बीबीसी से बात की है और उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह बताया। हमने आज तक एक रात में इतनी सर्जरीज नहीं की है जितनी ऑपरेशन की रात की गई। बाज़ जख्मी इस कदर तशवीशनाक हालत में आए कि उन्हें एनेस्थीसिया देने का इंतजार करने की बजाय हमें सर्जरीज शुरू करनी पड़ी। बहुत से मरीज ऐसे थे जिनका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। हमारे पास गुज़श्ता रात कम से कम 45 और 55 के दरमियान ऐसे शहरी लाए गए जिन्हें गोलियां लगी थी। दर्जनों जख्मी ऐसे भी थे जिन्होंने दरखास्त की कि उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए। जख्मी ये भी कह रहे थे कि उनका नाम लिख दिया तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यहाँ पुलिस ने लाशों का पोस्टमार्टम करने से भी रोका। पिम्स इस्लामाबाद का मेन हॉस्पिटल है। यहाँ सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम देखे गए। यहाँ वार्ड्स, इमरजेंसी रूम्स और बाहर के इन दरवाजों पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए थे। पिम्स में बीबीसी ने कम से कम 4 ऐसे जख्मियों से मुलाकात की जिन्होंने कहा कि उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 2-2 गोलियां लगी थी। उनका कहना था कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के मुजाहिरे में शामिल हुए थे। इन दोनों अस्पतालों में जख्मियों ने अपने अकाउंट शेयर किए। मैं अपने शौहर और बहन के साथ जिना एवेन्यू पर फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी में थी और मेरे शौहर गाड़ी से बाहर थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आई। मैंने सोचा ये आंसू गैस की शेलिंग वाली फायरिंग होगी। लोग भाग रहे थे। फिर मुझे अपने शौहर नजर आए। वो दोनों हाथ सड़क पर रखे घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ भागी। हर तरफ फायरिंग हो रही थी। सिर्फ चीखें थीं, बस सिर्फ चीखें। हर बंदा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो कयामत थी, जैसे जंग हो रही हो। मेरे हाथों पर मेरे शौहर का खून ही खून लगा था। मेरे ख्याल में ये 5 बजे का वक्त होगा जब मैं एक्सप्रेस वे पर था। अचानक फायरिंग शुरू हुई और मेरे सामने जो आदमी खड़ा था उसके सर में गोली लगी। मैंने खुद उसे अपने सामने मरते हुए देखा। इसके बाद अगली 2 गोलियां मुझे लगी। मैं रबड़ बुलेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं असली गोलियों की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से दर्जनों जख्मी लोगों को एम्बुलेंस में डाला और यहाँ इस अस्पताल में पहुंचाया है। आज ये कैसे कह सकते हैं कि इनके पास जख्मी नहीं हैं? मैं जब घर से निकला था तो मुझे पता था कि या तो इमरान खान को वापस लाएंगे या गोलियां खाएंगे। इन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जानिब से यह दावा किया गया कि पुलिस हुकाम ने उन्हें लाशों का पोस्टमार्टम करने से रोका। यहाँ मौजूद मरीजों के लवाहिकीन ने यह इल्जाम भी लगाया कि अस्पतालों की इंतजामिया उन्हें मरीजों की मेडिकल फाइल्स तक रसाई नहीं दी रही है। बीबीसी ने इन तमाम इल्जामात से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस, पॉली क्लिनिक की इंतजामिया और यहाँ पिम्स की एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता किया। पिम्स इंतजामिया ने कहा अस्पताल में तमाम जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। ताहम उन्होंने दीगर सवालों का जवाब